नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में जब से हरियाणा बोर्ड के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया गया तब से खुशी का माहौल, क्योंकि इस बार सरकारी स्कूलों का परिणाम भी बेहतरीन रहा, बेहद ही अच्छा रहा है, जिसके चलते सरकारी स्कूलों के बच्चों में भी खुशी की लहर है। लेकिन इसी बीच सरकार के लिए और सरकारी स्कूलों के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है, और इस बुरी खबर ने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकारी स्कूलों की माटी पलीत करवा दी है। एक तरफ जहां सरकारी स्कूल इस बार अपने बेहद ही बेहतरीन परीक्षा परिणाम को लेकर वाहवाही करवाते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जब पता चला कि हरियाणा प्रदेश में ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जिनका एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, जिनके सारे के सारे बच्चे इस बार फेल हुए हैं, तो उसके बाद सरकारी स्कूलों की मिट्टी पलीत भी होनी शुरू हो गई। सरकारी स्कूलों के ऊपर लोगों का भरोसा एक बार फिर से उठना शुरू हो गया है। हालांकि हरियाणा सरकार लगातार इस तरफ कदम बढ़ा रही है कि सरकारी स्कूलों के हालात सुधारे जाएं, लेकिन हालात किस कदर सुधरे हैं, आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा बोर्ड ने जहां परीक्षा परिणाम जारी किया, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने के बाद जहां चारों तरफ खुशी का नजारा देखने को मिल रहा था, माहौल खुशनुमा था, लेकिन इसी बीच बोर्ड के द्वारा ही एक दूसरी बुरी खबर भी दी गई और जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि हरियाणा प्रदेश में कुल 100 स्कूल ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम 35% से भी नीचे रहा है, यानी कि वो स्कूल जनता की बच्चों की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाए। और आपको बता दें कि इन 100 स्कूलों में से भी 18 स्कूल ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम 0 रहा है, शून्य रहा है, यानी कि बिल्कुल ही खत्म रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो 18 स्कूल ऐसे हैं जो इस बार परीक्षा में बैठे या फिर ना बैठे एक बराबर ही है, क्योंकि कोई भी बच्चा उन स्कूलों का पास नहीं हो पाया, उत्तीर्ण नहीं हो पाया। खैर, आगे बोर्ड के द्वारा जानकारी देते हुए इस बारे में बताया गया कि ऐसे जो स्कूल है जिनका परीक्षा परिणाम 0 रहा है, उन स्कूलों की संख्या 18 है, लेकिन उन स्कूलों के अंदर 1 या 2 ही छात्र हैं जो फेल हो गए, जिसके चलते उनका परीक्षा परिणाम 0 रहा, 0 रहा। खैर, उन स्कूलों में से भी एक स्कूल ऐसा है जिसके अंदर छात्रों की संख्या 13 है, लेकिन उनमें से भी एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया, उत्तीर्ण नहीं हो पाया, और वो स्कूल भी अपनी मिट्टी पलीत करवा बैठा, भारी बेइज्जती करवा बैठा। हालांकि हरियाणा प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है और सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का ध्यान है भी नहीं। खैर, सरकार ने इस बार प्राइवेट स्कूलों का जो जाल फैला हुआ था उसको उधेड़ने का काम किया, उसको तोड़ने का काम किया, उस शिकंजे से लोगों को बाहर निकालने का काम किया, सरकारी स्कूलों को प्रमोट करने का काम किया। लेकिन जब परीक्षा परिणाम सामने आया तो उसके बाद सरकार के किए कराए पर पानी फिर गया और लोगों का फिर से सरकारी स्कूलों से भरोसा उठ गया। यह कहने में कुरेज नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में इस बार 12वीं कक्षा का जो टॉपर रहा है वो सरकारी स्कूल का छात्र है, लेकिन बावजूद इसके जब ये आंकड़े सामने आए कि हरियाणा प्रदेश में 100 ऐसे स्कूल हैं जिनमें बच्चे पास भी नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं यह निराशाजनक रहा और इसने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर दिया, सरकार के किए किराए पर भी पानी फेरने का काम कर दिया। आपको बता दें कि बोर्ड के द्वारा ऐसे स्कूलों के नाम उजागर नहीं किए गए, लेकिन यह जरूर कहा गया कि इन स्कूलों की सबसे ज्यादा संख्या नूह और पलवल के अंदर है। ये जिले जो है हमेशा से ही शिक्षा के मामले में हरियाणा प्रदेश में फिसड्डी साबित होते रहे हैं, और इस बार के परीक्षा परिणाम में भी नूह जिला हरियाणा प्रदेश में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है, जिसके चलते बोर्ड के द्वारा इतना इशारा जरूर किया गया कि ऐसे स्कूल जिनके अंदर बच्चे उत्तीर्ण ही नहीं हो पाए या फिर जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 0 रहा है, 0 रहा है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा नूह और पलवल में है। आपको बता दें कि इस बार सरकारी स्कूलों का जो परीक्षा परिणाम है 12वीं कक्षा का वो बड़ा शानदार रहा, जिसमें 85.66% बच्चे जो है पास हो गए। ये पास प्रतिशत इस बार के रिजल्ट का रहा है, परीक्षा परिणाम का रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ और उन स्कूलों का डाटा सामने आया, वो आंकड़ा सामने आया, तो ये जो 5% है वो उसके सामने नहीं टिक पाई और सरकारी स्कूलों को लेकर एक बार फिर गलत धारणा समाज में शुरू हो गई है। हालांकि अब सरकार की बात करें, क्योंकि सैनी सरकार ने इस बार कई प्राइवेट स्कूलों पर ताला लटकाने का काम किया है, कई प्राइवेट
स्कूलों पर तालाबंदी करते हुए उनको बैन करने का काम कर दिया, उनसे बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिला दिलवाने का काम सरकार के द्वारा इस नए शैक्षणिक स्तर से किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जब परीक्षा परिणाम इतना निराशाजनक रहा, जब ऐसे स्कूलों की संख्या 100 पर पहुंच गई जिनके पास होने का कोई चांस इस बार के परीक्षा परिणाम में नहीं देखने को मिला, तो उसके बाद सरकार के हर किए कराए पर, हर जो है प्रयास पर पानी फिर गया। लोगों के अंदर जो उम्मीद सरकार जगाना चाहती थी सरकारी स्कूलों के प्रति, वो उम्मीद जागने से पहले ही टूट गई, वो उम्मीद जागने से पहले ही धूमिल हो गई। और सरकार जो लगातार सरकारी स्कूलों पर लोगों को जागरूक करके, लोगों का भरोसा बनाकर और उस तरफ बच्चों को आकर्षित करना चाहती थी, जिसको लेकर सरकार द्वारा अनेक लाभकारी योजनाएं भी बच्चों के हित में चलाई जा रही है, ताकि सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ सके और बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़े, साथ ही उन स्कीमों का फायदा भी उठा सकें। लेकिन वो स्कीमें भी बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ लुभाने में नाकामयाब नजर आ रही हैं, असफल नजर आ रही है। यानी कि वो स्कीमें भी धरातल पर सरकार की कामयाब नहीं हो पाई, धरातल पर रेंगती हुई नजर आ रही है। खैर, अब ऐसे स्कूलों की सूची बोर्ड के द्वारा शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है जिनका परीक्षा परिणाम शून्य रहा है। आखिर क्या वजह रही, क्यों इन स्कूलों के बच्चे पास नहीं हो पाए, क्यों इन बच्चों का मनोबल इतना डाउन है, और क्यों इन स्कूलों के शिक्षक भी रिजल्ट सुधारने में, परीक्षा परिणाम सुधारने में कामयाब नहीं हो पाए, फेल रहे हैं, असफल रहे हैं। इस बात की फिलहाल जांच की जाएगी, कारणों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उसके बाद इन शिक्षकों के साथ साथ जिन क्षेत्रों में ऐसे स्कूल हैं जिनका परीक्षा परिणाम शून्य रहा है, उनको भी जागरूक करने का काम किया जाएगा। उस क्षेत्र में बच्चों को और अभिभावकों को भी परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए जागरूक किया जाएगा, उनके साथ संवाद किया जाएगा। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता परीक्षा परिणाम आने के बाद सरकारी स्कूलों की इस परफॉर्मेंस को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।